हो जाएगी। तो सर ये जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक सर 50,000 रुपये डालना पड़ेगा हर साल। रिटायर हो चाहे ना हो मतलब नहीं है, 60 साल तक आपको डालना है। 60 साल तक अगर मान डालना लीजिए पड़ेगा। आप बिजनेसमैन हैं तो रिटायर होंगे क्या? नहीं सर, लेकिन डालना कब तक है आपको? 60 साल तक ही डालना है। 60 साल के बाद। उसके बाद 60 साल के बाद मस्त पैर उठा के बैठना है और हर एक महीने पेंशन लेना है। अच्छा सर। और सर ये सर एक पोस्ट ऑफिस भी सर जो बैंक होता है, हाँ, तो सर उसके अंदर भी सर वो जो सब इंटरेस्ट वगैरह सर सब उसका अलग सिस्टम रहता है ना सर? पोस्ट ऑफिस पहले तो ये बताओ कौन सा बैंक है? सर पोस्ट ऑफिस में भी सर मतलब अकाउंट खुलता है ना सर, मतलब बैंक का, उसमें भी सर काफी सारा ये रहता है, स्कीम पोस्ट वगैरह ऑफिस रहता है। मैंने क्या पूछा? पोस्ट ऑफिस पहले तो मेरे को ये बताइए कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट सर बैंक वो है, फॉरेन बैंक है, रूरल बैंक है, सर कोऑपरेटिव गवर्नमेंट बैंक है, बैंक है। कौन सा बैंक है पोस्ट ऑफिस? गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट बैंक है तो आईबीपीएस में शामिल है क्या? अगर गवर्नमेंट होता तो आईपीएस में होना चाहिए था। है क्या आईपीएस में? नहीं सर। फिर फिर क्या हुआ? फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा बैंक है? अगर गवर्नमेंट होता तो आईपीएस में होना चाहिए था। इसका मतलब गवर्नमेंट तो नहीं है। नहीं 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 सर, क्योंकि सर मैंने भी सर उधर अकाउंट मतलब खोला तो सर उसमें भी सर मैं भी पैसा सर वो डिपॉजिट खोला करता है, मैं समझ गया। हूँ सर। कौन सा बैंक है आपसे पूछा जाता है कि पोस्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? उसमें क्या आंसर लगाइएगा? बैंक आपका द टैग लाइन ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज ए टाइप ऑफ पेमेंट बैंक। स्मॉल और पेमेंट बैंक को 2015 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया। पोस्ट ऑफिस स्मॉल बैंक नहीं है, सरकारी बैंक नहीं है, फॉरेन बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, रूरल बैंक नहीं है, डेवलपमेंट बैंक नहीं है। पोस्ट ऑफिस इज ए पेमेंट बैंक। अभी समझ में आया? अभी जानिए ओके सर। कि पोस्ट ऑफिस में भी आपने अगर पीपीएफ अकाउंट खोला है बेनिफिट मिलेगा। हाँ पोस्ट ऑफिस में आपने सुकन्या, मैंने क्या लिखा? दीज आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान। ये किसी भी बैंक में आप खोलिए अक्रॉस इंडिया, एनी बैंक, फॉरेन हो कोई भी बैंक हो, हाँ आप सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दे रहे हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में आपने पैसे डाला तो वो उस बैंक की वो अकाउंट है। एसबीआई के सेविंग अकाउंट में आपने पैसे डाला तो वो बैंक आपका अकाउंट है। लेकिन एसबीआई ने पीपीएफ अकाउंट में आपने पैसे डाला है तो पीपीएफ बैंक का अकाउंट नहीं है। पीपीएफ अकाउंट मेंटेन वो बैंक कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पोस्ट ऑफिस में भी खोलिएगा तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस वो स्कीम से चला रही है, प्रॉफिट तो आपको मिलेगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। अभी फिर से बताओ कि पोस्ट ऑफिस कौन सा टाइप की बैंक है? सर पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, गुड। चले आगे, चलो क्या आगे? हाँ सर। 80D। 80D में 25,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा अगर आपने क्या लिया हुआ हो? अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ हो, है ना, या फिर ज्वाइंट इंश्योरेंस लिया हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हम उस इंश्योरेंस को कहते हैं कि एक साल में 10,000 रुपए भरना है और ड्यूरिंग 1 ईयर अगर कुछ होता है और आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो पूरा खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है। दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपका पैसा डाला 10,000 रुपए तो वो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम सीमा कितना लगा होगा? 25,000 रुपए तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी आपको रिबेट मिलेगा अंडर इनकम टैक्स स्लैब 80D। एनपीएस सीसीडी हेल्थ इंश्योरेंस 80D। हटाओ। यस सर। 80E तो आप समझ गए, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, है ना? क्या है हाँ सर। कि आप एजुकेशन कर रहे हैं और कहीं से आपने एमबीए के लिए, बीई के लिए, बीटेक के लिए, किसी भी डिग्री के लिए आपने बैंक से अगर लोन ले लिया है और उस लोन का रीपेमेंट आपके फादर कर रहे हैं, तो आपने रीपेमेंट अगर 1.5 लाख का किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक 1 साल के बाद आपको लिख के देगा कि 1.5 लाख रुपए में 1,05,000 प्रिंसिपल में आपने रीपेमेंट किया है और 45,000 का आपने
क्या किया है, तो आपने इंटरेस्ट में रिपेमेंट किया है, तो वो जो 45,000 का ब्रैकेट होगा वो आपके फादर को उनके इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि रीपेमेंट आपके फादर कर रहे हैं। समझ में आया है ना? तो 80E ये कहता है कि एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होगा, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आपने 5 लाख रुपए भरा, उससे कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आखिर उस 5 लाख रुपए में इंटरेस्ट पोर्शन कितना था, ये बैंक 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देती है, उसमें ये लिखा होता है, तो उतने अमाउंट पे आपके फादर को रिबेट मिलेगा। तो आप लिखें अंडर 80D रिलैक्सेशन अप टू द अमाउंट व्हिच इज पेड ऑन एजुकेशन लोन एज इंटरेस्ट। 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट, अगर इंटरेस्ट में 2.5 लाख रुपया भी अमाउंट है तो भी आपको रिलैक्सेशन 2.5 लाख तक का मिलेगा, इसमें कोई बार नहीं है। अगर कोई फॉरेन स्टडीज में, अब्रॉड स्टडीज में गया है तो स्वाभाविक सी बात है 50 लाख का उसका एजुकेशन लोन होगा। कोई MBBS कर रहा है तो आपके इंडिया में 20 लाख का क्या है तो एजुकेशन लोन होगा, है ना? तो एजुकेशन लोन में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो उसमें आपको 80E के अंदर इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। हटाओ। हाँ सर। ATEE होम लोन, इस कारण से कोई भी सैलराइड पर्सन को देखिएगा कि होम लोन जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए तक का बेनिफिट उसको होता है 1 साल में होम लोन के ऊपर भरे हुए इंटरेस्ट अप टू, सीमा यहां लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंटरेस्ट, जैसे एजुकेशन लोन में कोई सीमा लगा हुआ नहीं था, लेकिन ATE ये कहता है कि हम होम लोन में भी माफ करेंगे, लेकिन 50,000 तक ही माफ करेंगे, और वो 50,000 एज ए इंटरेस्ट पोर्शन होना चाहिए, और ये टैक्स स्लैब ATEE है। सही ढंग से फंड मैनेज करना आना चाहिए। अगर सही ढंग से किसी ने फंड मैनेज किया है तो देखें 1.5 लाख तक आपका ATC था, 50,000 तक ATCD था, 25,000 ATD में थे, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट है, और ई आपका कहता है कि 50,000 तक होम लोन में भी हम इनकम टैक्स रिबेट देगी। डन? इतनी बात आपने किसी को बोला वो तो गदगद हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आया, बच्चा अच्छा कर रहा है, जानकारी तो इकट्ठा कर रहा है। ध्यान से सुने, हमने क्या बताया है आज पूरी टैक्स की कहानी, तो एक बार टैक्स की कहानी सुन लें और 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि टैक्स का क्या था, कैसे लगा। तो हमने बताया कि आपके इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है ये 1944 से चला रहा है। न्यू दिल्ली में हमने टैक्स के लिए 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया है 1944 न्यू दिल्ली। एक का नाम दिया CBDT, दूसरे का नाम दिया CBIC। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है। एक के चीफ, CBDT के चीफ हैं वो जगन्नाथ महापात्रा है, और आपके विवेक जोड़ी जो है वो CBIC के चीफ हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जबकि GST और कस्टम आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। जहां तक टैक्स स्लैब की बात है, हमारा और आपका अगर एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख तक हमें 5% भरने की जरूरत है, 5 से 10 20%, और 10 से एबव 30%। ये हमारे और आपके लिए हो, सीनियर सिटीजन के लिए हो या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हो, 5 से 10 और 10 से एबव कॉमन है। सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 से 80 साल के बीच में लाई करता है, उनके लिए टैक्स स्लैब में सिर्फ एक बदलाव है, वो है 0 to 3 लाख टैक्स एग्जम्प्टेड, 3 to 5%। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए डायरेक्ट 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अब मरने वाला है, क्या टैक्स लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, तो 5 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर इनकम किसी भी सिटीजन का हो 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो 10% एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा, और 1 करोड़ से ऊपर अगर
लाई कर रहा है तो 15% एडिशनल सरचार्ज पे करना पड़ेगा। विजय किलकर कमेटी वो कमेटी थी जिसने ऐसा रिकमेंडेशन किया कि हम फ्रांस के अडॉप्ट किए हुए फ्रांस का पहला देश 1954 और कनाडा वो देश जिसका मॉडल हमने अडॉप्ट किया। 1 जुलाई 2017 को हमने 17 इनडायरेक्ट टैक्स 23 सेस को मिला के एक यूनिफॉर्म टैक्स की स्थापना की और ये टैक्स जीएसटी के नाम से हमने जाना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से हमने जाना। 3 पिलर्स का हमने खड़ा किया, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। 4 टाइप की टैक्स आज के सिस्टम में रिडक्शन चल रही है, 5, 12, 18 और 28। इनकम टैक्स रेस्ट्रिक्शन देती है एटीसी में वो दायरा है जिसमें ये कहा जाता है कि आप पीपीएफ में डालें, आप सुकन्या में डालें, आप म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस में डालें, आप एनएससी में डालें, आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करें या फिर टैक्स सेविंग आप लें, आपको 1.5 लाख तक हम रिबेट देंगे। इनकम टैक्स का एटीसी सी डी ये कहता है कि आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में आप 50,000 रुपए तक डालिए, हम आपको टैक्स एग्जम्पशन देंगे। इनकम टैक्स का डी ये कहता है कि आप क्या कीजिए तो कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लीजिए, 25,000 रुपए तक का रिलैक्सेशन हम देंगे। 80E ये कहता है कि कोई भी एजुकेशन लोन की कोई भी इंटरेस्ट हो हम आपको माफ करेंगे। और आखिरी में डबल ई 80 का ये कहता है कि होम लोन के ऊपर 1 साल में दिए हुए कोई भी इंटरेस्ट मैक्सिमम बार 50,000 का लगा हुआ है, हम आपको वहां भी रिबेट देंगे। ये थी पूरी टैक्स की बातें। नेक्स्ट क्लास मुलाकात हमारी होगी तो किसी नए टैक्स टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पास कुछ क्वेश्चन जरूर होगा, पूछिए मेरे से। सर अगर जो रिटायरमेंट के टाइम प्रोविडेंट फंड मिलता है ना, एक साथ मिलता है ना, वो बड़ा अमाउंट रहता है, तो उसके ऊपर कैसे वो इंक्लूड होता है टैक्स? मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा ना, उसके ऊपर वो पूरा अमाउंट उतना ही मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया ना, उस अमाउंट का पूरा टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो टैक्स नहीं लगेगा उसमें। 2 बार टैक्स नहीं लगता है ना। ओके सर। सर हेलो, बोलो। आप ना लास्ट वीक नोट्स भेजने वाले थे तो ये वो नोट जो है नहीं मिला। देखिए गूगल पे आप जाओ, गूगल पे बाकी के लोग जाओ, गए हाँ सर, उसमें टाइप करो learnbeyond.co.in। सॉरी, लर्न बियॉन्ड LEARN LEARNBEYOND learnbeyond.co.in URL में टाइप करो लर्न बियॉन्ड .co.in। हाँ सर, नहीं ओपन हो रहा है। कैसे नहीं ओपन हो रहा है? क्या डाला आपने? हो गया क्या सर। लिखा? नहीं ओपन हुआ, फिर से बोलिए ना। Learn LEARN without a space beyond beyond.co.in .co.in एंटर मारो। फिर से गया फिर से गया, वो नहीं ओपन हुआ। किसी का ओपन हुआ? सर मेरा हुआ है। हाँ, आज जिनका हुआ है वो नोटिफिकेशन के पेज में जाओ, वहां पे अलग अलग पेज है, उसमें नोटिफिकेशन के पेज में जाओ। हाँ नोटिफिकेशन, हाँ ओपन हुआ, नोटिफिकेशन पे गए। इसी नोटिफिकेशन के पेज में आपको दिखेंगे। अभी मैंने बहुत सा डाला है, उसको डिलीट कर दिया है, तो 2021 एक साल पुराना पोस्ट आपको दिखेगा। इसी नोटिफिकेशन के पेज में आपको दिखेंगे, जिसका अनाउंसमेंट मैं करूंगा, लेकिन दिखने के 2 दिन के बाद वहां से विड्रॉ हो जाएंगे। तो जब भी मैं अनाउंसमेंट करूंगा तो वहां से जाने का, डाउनलोड करके अपने पास रख लेने का, प्रिंट करवा लेने का, क्योंकि तो यहाँ पे 1 हफ्ते से ज्यादा कोई भी पीडीएफ अपलोड रहेगा नहीं। तो सर अभी कौन कौन सा पीडीएफ डाउनलोड करना है इसमें से? अभी कोई भी पीडीएफ डाउनलोड मत करो। अच्छा, अभी कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है? हाँ, लोकेशन आपको जगह मिल गया ना, कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा? जी जी, यहीं पे आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन के पेज में आपको मिलेगा, यहीं से जाके डाउनलोड करने का। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब मिलेगा, मतलब जब आप बोलेंगे तब? मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर। ओके, और कोई सवाल? ठीक, नहीं सर और कोई सवाल नहीं है। ओके, गुड डे। सेम टू यू सर, Thank थैंक you, यू sir. सो मच।